हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आप सबको पता है कि एक सीरीज चल रही है जो कि एसएससी सीजीएल प्री की 36 शिफ्ट में एक पेपर हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्लोज टेस्ट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। एक वीडियो में मैंने ये पेपर डिस्कस कर लिया है। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्लोज टेस्ट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट को अलग वीडियो में डिस्कस करने का सिर्फ इतना सा रीज़न है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए कि हम क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जो पेपर हम सॉल्व कराते हैं वो बहुत ही आराम से नहीं कराते हैं। जो स्पीड होनी चाहिए, जो बच्चों को मेंटेन करनी चाहिए स्पीड, उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए हम वीडियो लेक्चर लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लोज टेस्ट एक्चुअल में कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी तरीके की जादू का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक समझ अपने आप में बिल्ड करेंगे जो कि आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए, ये है आपका क्लोज टेस्ट। बहुत छोटा क्लोज टेस्ट है, बहुत इजी क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका, एक सबसे पहला तरीका कि आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते वक्त पूरा क्लोज टेस्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट लग जाए चलेगा, बट एग्ज़ाम हॉल में हम मैक्सिमम 2 या 3 मिनट में क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें, ये देखिए सीजीएल 9 सितंबर का शिफ्ट 2 का ये पेपर है और इसी के पेपर को हम लोगों ने कल एक वीडियो में सॉल्व किया है। आप उस वीडियो को देखिए, एक बेहतर तरीका मैंने बताया है और एक स्पीड मैंने मेंटेन की है, जो स्पीड आपको भी मेंटेन करनी है। ठीक है, जो स्पीड आपको मेंटेन करनी है वही स्पीड मैंने भी मेंटेन की है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले क्या है, क्लोज टेस्ट को पढ़ना है। तो आप लोगों, ये देखिए आपका क्लोज टेस्ट है, थोड़ा सा साइड हो जा रहा है ताकि आप क्लोज टेस्ट पढ़ लें। ठीक है, चलिए, जो पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए वो वीडियो को पॉज करके क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, यू विल हैव टू रीड क्लोज टेस्ट, है ना, आपको पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना है। अब आइए हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं करना है, बस एक छोटी सी समरी अपने माइंड में रखनी है। देखिए, फ्रॉम द बिगनिंग the 18th century the ladies of European cities covered, है ना। जो क्या है, फ्रॉम द बिगनिंग द 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो यूरोपियंस महिलाएं होती थीं वो क्या करती थी, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं बिगनिंग। आपको ये बिगनिंग दिख रहा है, बिगनिंग के साथ हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं, ये फिक्स प्रीपोजिशन है ना। आपको पता है क्लोज टेस्ट में एक फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन जरूर आता है, एक ऐसा वर्ड लेके आता है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करता है ना। ठीक, तो बिगनिंग के साथ ऑफ आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड फेस इन लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर। जो यूरोपियन कंट्री की लेडीज थी वो अपना फेस जो है पेंट और पाउडर के थ्रू कवर करती थी, है ना। वही जो आजकल मेकअप के नाम से जाना जाता है, उसी से वो कवर करती थी। तो बताइए, यहाँ पे लेडीज है, जब नाउन हमारा प्यूरल है तो प्रोनाउन भी हमारा प्यूरल ही होगा, देम तो होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा।
अच्छा, ये देयर और इस देयर में कंफ्यूजन होता है, कई कई बच्चों को होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दे का पॉजेसिव जो होता है वो ये होता है ना, THEIR। इसका जो पॉजेसिव होता है THEIR होता है, ना कि ये होता है। ये जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और एग्ज़ाम हॉल का तो प्रेशर आप जानते ही हैं, तो इसीलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को क्लिक आउट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको ये चीज़ें क्लिक करें कि अगर ये दोनों हैं तो मुझे थोड़ा सा तो सतर्क रहना है, अगर ऑप्शन में ये भी देयर है ये भी देयर है तो मुझे थोड़ा सा तो कॉन्शियस होना है कि इस देयर का यूज होगा या इस देयर का यूज होगा, है ना। अगर ये है तो डेफिनेटली ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें थोड़ा सा रुक जाना है, उसके बाद हमें ऑप्शन टिक करना है। तो हमें पता चल गया कि दे का ये होता है, तो हमने आसानी से क्या कर लिया, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, अगला है आपका तीसरा करना है ना। दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉड, और ये जो फैशन था ये धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा था, है ना। आपको तो पता है कि फैशन आजकल मेकअप का क्या हाल है, तो ये जो फैशन था ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, ब्रॉड हो रहा था, बाय द अर्जेंट नीड ऑफ डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स के छोटे छोटे दाग रह जाते हैं उसको कवर करने के लिए, उसको जैसे वो दिखे ना, इसके लिए ये जो है क्या हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से उस समय ट्रेंड कर रहा था, है ना। हो सकता है कि इस समय इस यूरोप में ये चिकन पॉक्स का एपिडेमिक आया हो, है ना, या पेंडेमिक आया हो, है ना। तो जब एक बार ऐसा हुआ सब महिलाओं के साथ, तो उन्होंने अपने चेहरे को छुपाने के लिए वो सारी चीज़ें की, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ब्रॉड, ब्रॉड देखिए, ब्रॉड जो है वो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ना। तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा। तो ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट आपने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा है, तो ये होगा इसका ऑप्शन। देखिए इसमें कोई टीका टिप्पणी आप नहीं कर सकते, फिक्स प्रीपोजिशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए एक क्लोज टेस्ट में दो ऐसा ऑप्शन आया जिसमें आपको फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब की ज़रूरत पड़ी। इट मीन्स कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। कभी कभी कोई क्लोज टेस्ट ऐसा आता है जो प्योरली ग्रामर बेस्ड होता है, उसमें किसी वोकैब की ज़रूरत नहीं होती। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा वोकैब बेस्ड होते हैं, है ना। तो कुछ मिक्स होते हैं। अब ये देखिए दो क्वेश्चन हमने किया, दोनों जो है फ्रेजल वर्ब के थ्रू हुए। चलिए अब अगला देखिए, स्मॉल पॉक्स। अब आपको बताना है लेफ्ट देयर फेस पिटेड एंड स्कार्टेड, है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो स्मॉल पॉक्स है वो चेहरों में गड्ढे और दाग छोड़ देते हैं, है ना। चेहरों में गड्ढे और दाग छोड़ देते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्मॉल पॉक्स है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग। डेफिनेटली ये नॉन लिविंग है। जब ये नॉन लिविंग है तो हमें हु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पर्सन के लिए हु का यूज करते हैं। ओके, व्हेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं। अब बचा दैट और विच, है ना, दैट और विच। तो दैट कब यूज होता है, ये आपको प्रोनाउन में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विच का। विच का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ हम विच का यूज करते हैं। अगर लिविंग होता तो हु का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, अगला आपका लास्ट ऑप्शन है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो स्मॉल पॉक्स था ये चेहरों में गड्ढे और दाग छोड़ देता था, है ना।
ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, उसी समय में द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर अप, है ना, उसी समय में एक ब्यूटी स्पॉट को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कवर अप फेशियल डिफेक्ट, जो फेशियल यानी चेहरे के डिफेक्ट को कवर अप, सुना है, किसी भी गलती को छुपाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कवर अप का। तो भाई कवर तो है, अब यहाँ है, खत्म। देखिए कितना आसान था, है ना। और ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्लोज टेस्ट है, जो कि 9 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 में आया है। पहले दिन के पेपर का शिफ्ट 2 का ये क्लोज टेस्ट है। कितना आसान है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और सीजीएल के पेपर की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा र्यूमर्स में आप नहीं फंसेंगे, आप चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सच में क्लोज टेस्ट बहुत टफ आते हैं। कुछ क्लोज टेस्ट ऐसे होते हैं जो बच्चों के दिमाग घुमा देते हैं, लेकिन जनरली क्लोज टेस्ट ऐसे ही होते हैं। और जो वो दिमाग घुमाने वाले क्लोज टेस्ट आते हैं उन बच्चों के, जिन बच्चों का रिश्ता भगवान से ख़राब होता है ना, उन्हीं के एग्ज़ाम में वो क्लोज टेस्ट आते हैं। बस जनरली ऐसे ही क्लोज टेस्ट आते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप इन्हीं की प्रैक्टिस करके जाएं, उसको छोड़ दें, लेकिन पहले जिसके ज़्यादा चांस होते हैं और जो जल्दी से समझ में आ जाए, जो कॉन्फिडेंट बिल्ड करे, ऐसे क्लोज टेस्ट को हम पहले पढ़ के जाएंगे और टफ वालों को हम रखेंगे लास्ट में, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। मेंस के भी क्लोज टेस्ट हम आपको कराएंगे। जो सीजीएल 2024 में मेंस के 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, वो पेपर भी हम आपको कराएंगे आफ्टर इट। ओके, चलिए अब ये आपका क्लोज टेस्ट ख़त्म हो गया। ये स्पेशल क्लोज टेस्ट की वीडियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको 2024 के, देखिए कुछ क्लोज टेस्ट की 10 या 15 वीडियो मैंने बनाई है जो CHSL 2024 में पूछे गए पेपर के हैं। ठीक है, अब हमने सीजीएल का शुरुआत किया है, फिर MTS, CPO, स्टेनो, इस तरीके से हम सब कराएंगे। फिर 23 का लाएंगे, 22 का लाएंगे, लास्ट 5 ईयर का हम इसी प्लेटफॉर्म पे सारे क्लोज टेस्ट कराएंगे। और ये क्लोज टेस्ट सिर्फ 25 के लिए नहीं, 26, 27 आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम 5 ईयर का रिक्वायरमेंट होता है कि आप 5 ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके जाइए, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन फंसेगा। बिकॉज एसएससी इज़ अ रिपीटर, एसएससी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है। ठीक है, एसएससी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है। आप सबको भी पता है PYQs कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग PYQs को बार बार कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे कि यस, इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, इट्स डूइंग हेल्प। ये हम लोगों को हेल्प मिल रही है, इससे हमें क्लोज टेस्ट करने में आसानी हो रही है, हमें समझ में आ रहा है। ऐसा एक छोटा सा कमेंट आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।